अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। आस्थावान सज्जनों, अभी पौष मास चल रहा है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा हम आपको सुना चुके हैं। आप लोग उसका लाभ ले रहे हैं और अभी हमारे सामने उस समय के पश्चात पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। हर एक एकादशी का अलग अलग विशेष फल है और यह एकादशी विशेष रूप से जो संतानहीनता के शिकार हैं, जिनके यहाँ संतान नहीं है, जो दुखी हैं, जिन्हें पुत्र चाहिए, वो सच्चे मन से यदि भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, उनका पूजन करें और ये पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, यानी पौष शुक्ल एकादशी, तो निश्चित रूप से उनके यहाँ संतान होगी। और यह सब बातें जो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से स्वयं युधिष्ठिर को बताई गई है। जब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि महाराज, ये पौष शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है, वह बताने की कृपा करें, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, यह पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी विशेष रूप से पुत्र देने वाली एकादशी है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। इस विषय में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाई कि एक भद्रावतीपुरी में एक सुकेतमान नाम का राजा था और रानी का नाम शैया था। दोनों पति पत्नी सब कुछ होते हुए भी देखिए, राजपाट, राजा और राजा था, क्या कमी थी। तो चारों कोने कभी कभी क्या ईश्वर क्या करता है कि कोई न कोई चारों कोने में एक कोना गड़बड़ कर रख देता है। कहीं ना कहीं हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, अथवा कोई पिछले जन्म के पाप के कारण या कोई हमारे अपराध के कारण कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि ये सब कुछ होते हुए भी जीवन निराश रहता है। तो हमें कथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा जो है, रानी, दोनों मिलकर के बड़े दुखी हुआ करते थे, चर्चा करते रहते, देखो हमने बहुत दान पुण्य किया, हवन भी किए, यज्ञ कराए, किंतु हमारे यहाँ संतान नहीं है। सब कुछ करने के बाद भी तो राजा बड़ा दुखी रहने लगा। और कभी कभी तो भाई देखिए, आदमी जब ज़्यादा निराश हो जाता है तो आत्महत्या करने तक का मन में विचार कर लेता है। तो क्योंकि उसने सुन रखा था कि भैया, और जिसका वंश नहीं चलता उसको पानी देने वाला, जल देने वाला, यानी कि पुत्र जो होता है वो मरने के बाद में अपने पुरखों को पानी दिया जाता है ना। तो जब पुत्र नहीं होगा तो पुरखों को पानी कौन देगा, मरने के बाद में श्राद्ध आदि कौन करेगा। बड़े दुखी होते थे। और पुत्र इसलिए कहा जा, पुत्र को इसलिए नाम पुत्र पड़ा है कि पुंग नाम का एक कंदरक होता है, उससे रक्षा करता है पुत्र। तो बड़े दुखी रहते थे। एक बार तो बड़ा निराश होकर के रानी तक को नहीं बताया, राजा ने मन में विचार कर लिया कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा, और जंगल में चला गया। और रास्ते में जाते हुए विचार किया कि इसका तो और भी मुझे बताया विद्वानों ने कि आत्महत्या करने का तो और घोर पाप लगता है, अब क्या करना चाहिए। बड़ा दुखी होगा, भटकता रहा और घूमते घूमते एक तालाब के किनारे पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए युधिष्ठिर, संयोग उस दिन क्या हुआ कि वहाँ पर सरोवर के तालाब के किनारे बहुत सारे ऋषि मुनि देखे उसने, जो कि स्नान कर रहे थे। राजा रुका, राजा ने रुक करके उन तपस्वियों को सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, हे महानुभावों, आप कहाँ से पधारे हैं? आप कृपा करके बताइए कौन है, आपको देख करके मुझे बड़ी शांति मिल रही है। उन्होंने कहा कि हम जो है स्वर्ग से आए हुए हैं, हम लोगों और देवता लोग हैं, ऋषि मुनि के रूप में आए हुए, और ये अभी माघ का महीने लगने वाला है और आज पुत्रदा एकादशी है। देखिए अब संयोग की बात, तो इसलिए हम यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा ये तो देव स्वरूप और ऋषि मुनि मिल गए हमको। उन्होंने सबको प्रणाम किया और पूछा, महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ और मन भटक रहा हूँ, घर छोड़ करके भाग आया हूँ, आप कृपा करके बताइए, ऐसी कोई युक्ति बताइए, उपाय बताइए कि मेरे यहाँ पुत्र संतान हो जाए। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें अच्छे अवसर पर आए, हमारे आशीर्वाद तो है ही, साथ साथ में आप लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करिए
और राजा को सारा विधान बताया। आप ये व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से, भाई देखो हमारे धर्म में मुख्य रूप से बताया कि आदमी धर्म में जब प्रवेश करता है तो सबसे प्रथम सीढ़ी क्या है, बोले प्रथम श्रद्धा और विश्वास। तो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए। आपका जो है तब वहीं रुका, रात भर रुका रहा राजा उनके साथ, वो ऋषि मुनियों के साथ रह करके उन्होंने व्रत किया। दूसरे दिन द्वादशी पे पारण किया और ऋषियों ने सबने आशीर्वाद लेकर के घर आ गया, भगवान की कृपा हुई। तो देखिए युधिष्ठिर से कहते हैं महाराज श्री कृष्ण कि हे युधिष्ठिर, उसका फल तत्काल क्या है ना, स्नान का फल तुरंत जैसे मिल जाता है। पेखिए तत्काला, स्नान करने से तुरंत फल मिल जाता है। तो क्या हुआ, रानी गर्भवती हुई और उनके यहाँ पर सुंदर बड़ा पुत्र हुआ, और पुत्र भी कैसा हुआ, बड़ा आज्ञाकारी पुत्र हुआ। और जी राज्य में बड़ी खुशहाली छा गई, सब लोगों ने बड़ा उत्साह मनाया। उसके बाद में जब वो बड़ा हुआ, उसको राजगद्दी दे करके राजा जैसा कहा है कि चौथे पन जाइए द्रप कानन, तो चौथे पन में जा करके उन्होंने भगवान का भजन किया और बाद में जो है दिव्य लोक को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से जो भी इस पितृदा एकादशी का व्रत करेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, और जो कथा सुनेगा निश्चित रूप से उसे पूजन का और व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।